हेलो स्टूडेंट, आज के आपके लिए बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है कोशिका के प्रकार। ठीक है, एक कोशिका के प्रकार हम जानेंगे आज, वो भी किसके आधार पर? कोशिका के संगठन के आधार पर। अब ये कहेंगे कि कोशिका के संगठन के आधार पर क्या हो सकता है, मतलब कि कोशिका के संख्या के आधार पर। संगठन का मतलब होता है उसका क्या है, एक समूह बनाना। ठीक है, तो जानेंगे कि कोशिका के संगठन के आधार पर कोशिका कितनी प्रकार की होती है। तो बताता है कि कोशिका के संगठन के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका एक कोशिकी, एक कोशिकी यूनिसेलुलर। दूसरा होता है आपका बहुकोशिकी। मल्टीसेलुलर। ठीक है, बताता है कोशिका के संगठन के आधार पर जो आपकी कोशिकाएं होती है वह दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है एक कोशिकी और दूसरा होता है बहुकोशिकी। तो देखिए, सबसे पहले ये एक कोशिकी क्या होता है। जो एक कोशिकी होता है वो बताता है कि ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने हो, ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से, नाम ही बता रहा है एक कोशिकी, मतलब एक नंबर भी दे दिया है। एक कोशिकी पता है, ऐसे जीव जो क्या है एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक कोशिकी जीव कहते हैं। और ये क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ अपवाद में भी आ जाते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, एक होता है एक कोशिकी होता है जिसका नाम शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह एक कोशिकी होता है, लेकिन क्या होता है, दिखाई देता है। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, ये क्या होता है, दिखाई देता है। और ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो केवल एक ही कोशिका से बने। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा दे रहे हैं अमीबा। ठीक है, यह आपका क्या है, अमीबा है जो एक कोशिकी होता है। इसके जो शरीर है केवल एक ही कोशिका से बना है। और जो आपका एक कोशिकी जीव होता है इसमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। ये श्रम विभाजन क्या है, देखिए श्रम का मतलब होता है काम। अगर श्रम को देखा जाए तो उसका मतलब होता है काम, और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा करना। अर्थात एक कोशिकीय जीव अपने कार्यों का बंटवारा कभी भी नहीं कर पाते हैं। जैसे इनमें काम क्या होता है, जैसे श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, परिवहन होता है, यही सारी प्रक्रिया इनमें भी होता है। लेकिन इनके पास एक ही कोशिका है तो एक कोशिका के अंदर होता है। बहुत सारी कोशिकाएं रहती तो बहुत सारी कोशिकाओं के आधार पर अलग अलग कोशिकाएं अपना कार्य बांट लेती, लेकिन इनमें केवल एक कोशिका पाए जाने के कारण इसमें श्रम विभाजन कभी भी नहीं पाया जाता है। वो अपना सारा कार्य क्या करती है, एक ही कोशिका से करती है। ठीक है, अगला है आपका बहुकोशिकी। ये जो बहुकोशिकी होता है, ये जो बहुकोशिकी होता है इसमें क्या होता है कि ऐसे जीव आते हैं जो आपका बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो बहुत सारी कोशिका से बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। और इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम का भी बता दिए कि श्रम का मतलब काम होता है और विभाजन का मतलब बंटवारा करना। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ये अपने कार्यों का क्या करते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। अलग अलग कोशिकाओं के माध्यम से अलग अलग कामों को क्या करते हैं। जैसे मनुष्यों को ले लिया जाए तो उनके पास बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। वो अपना अलग अलग कोशिकाओं के माध्यम से अलग अलग को क्या करते हैं, काम को करते हैं। तो अपना क्या कर रहे, कार्यों को बांट लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, बहुत सारी कोशिका है, वह बहुकोशिकीय है, इसलिए अपने कामों को बांट लेते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।